अगर आपको भी मेरी तरह मसालेदार चटपटी देगी बिरयानी पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैं आपसे देगी स्टाइल में आलू की मज़ेदार सी बिरयानी शेयर कर रही हूँ कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक के साथ। जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 गिलास बासमती चावल लिए हैं, जिन्हें मैंने एक बॉल में डालकर अच्छी तरह धोकर 2-3 बार और फिर भिगो दिया था। अगर आपने बासमती चावल लिए हैं तो 20 से 25 मिनट पहले भिगो दें, और अगर आपने सैरा लिए हैं तो उन्हें 1 घंटे तक ज़रूर भिगोएं। चावल मैंने भिगो दिए थे। अब चलते हैं इसका मज़ेदार सा मसाला बना लेते हैं। तो मैंने एक पतीली में आधा कप ऑयल लिया है। बिल्कुल मैं नाप कर आपको हर चीज़ बता रही हूँ, तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। 2 प्याज को मैंने स्लाइस में कट करके इसमें डाल दिया था, और प्याज को हमें ब्राउन करके इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। आप चाहें तो बाहर की तली हुई प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज हमारी ब्राउन हो गई थी, तो मैं इस प्याज को प्लेट में निकाल लेती हूँ, और फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने पहले से आलू टमाटर सब कटिंग करके रख लिए थे। 4 आलू को कटिंग करके रख लिया था। अब सबसे पहले हम ऑयल में डालेंगे गरम मसाले, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी की लकड़ी, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंगे और काली मिर्चें, बादियान के फूल और तेज़पात का पत्ता। उसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम इसमें, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया है मैंने, और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए 2 टेबलस्पून के करीब शान बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन मुझे शान का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको डाल के ना हमें फिर जायफल, जावित्री, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर ये नहीं डालना पड़ेगा। इसके बाद मैंने आधा कप इसमें दही डाला है, 1 टीस्पून नमक डाला है, और 4 आलू को मैंने बड़े साइज़ में कटिंग करके इसमें डाला है। मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। अब इसमें कलर के लिए हाफ़ टी स्पून जर्दे का रंग ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा बिरयानी में। और इमली थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड कर दी है, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन आधा गिलास से कम, और 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चें भी इसमें बहुत अच्छी तरह से घुट जाएंगी। इसके बाद कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। बॉईल आ गया था तो मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर कटिंग करके डाल दिए थे। इसके बाद मिक्स करेंगे, और देखिए पानी थोड़ा सा कम हो गया था ना, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दिया था। अब आलू इसमें गल जाएं और मसाला भुन जाए ना, इसके लिए हम मीडियम फ्लेम पर इसे ढककर रख देंगे पकने के लिए। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसे चेक कर लिया था। आलू बिल्कुल गल गए थे, और इसमें थोड़ा सा पानी है अभी, क्योंकि हमने दोबारा पानी डाला था, और इतना ही पानी चाहिए हमें जब भी हम चावल डालें ना, तकरीबन आधा कप पानी होना चाहिए। इसके बाद मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया था। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरी देगची में 3 गिलास पानी डाला है, 2 टेबलस्पून नमक डाला है, और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, ताकि बिरयानी के चावल खिले खिले रहें। और इसके बाद मैंने इसमें एक तेज़पत्ता डाल दिया था, और पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब पानी बॉयल हो जाएगा ना अच्छी तरह, फिर हम इसमें चावल डालेंगे भीगे हुए। दूसरी तरफ लो फ्लेम पर जो बिरयानी का मसाला रखा हुआ था ना, तो हम इस पर डालेंगे पहले तली हुई प्याज जो हमने निकाल ली थी, और इसके बाद मैंने यहाँ पे पुदीना, हरी मिर्चें और एक नींबू काट के रख लिया था, तो वो इसमें हम डाल देंगे। और ये मिर्चें बिल्कुल गल जाएंगी जब हम इस पर गरम गरम चावल डालेंगे और दम पर लगाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद देखें नींबू के स्लाइस डाल देंगे, और ऊपर से डाल देंगे पुदीना, और फिर इसे ढककर रख देंगे हम। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखना है जब तक हम चावल बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ देखें पानी में बॉईल आ गया था। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावल डालने के बाद हमें इतना बॉईल करना है कि चावल 90% गल जाएं। उसके बाद ही हमें मसाले में डालना है। तो मैंने इसको हाई फ्लेम पर रख दिया था बॉईल होने के लिए, और देखें ये 90% बॉईल हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें स्टेन कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमें चूल्हे को बंद नहीं किया है, लो फ्लेम पर ही ये मसाला रखा हुआ था। और अब हम इसमें डालेंगे बिरयानी का एसेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ना हो आपके पास तो आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी की, बिल्कुल देगी स्टाइल की बिरयानी बनती है। और अब हम इसमें बॉयल चावल डाल देंगे जो हमने बॉयल किए थे, और हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है इसको बस 5 मिनट के लिए। जैसे ही भाप आएगी ना इसमें, तो हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे तवे पर दम के लिए। देखिए मैंने इतनी फ्लेम पर रखा था इसे।
फ्लेम को हाई नहीं करना है और इसमें आधा कप पानी है जो कि चावलों को बिल्कुल दम लगा देगा। तो ये देखें इसमें भाप आ गई थी। अब मैंने इसे तवे पे रख दिया था फ्लेम को लो करके दम के लिए, और इसका जो ढकना है ना उस पर मैंने दस्तरखान इस तरह से बांध के रखा था क्योंकि गैस बहुत जल्दी चली जाती है। ऐसे ये होगा कि हमारी बिरयानी जो है ना देर तक गर्म रहेगी, और तवे पे रखने से ये होगा कि बिरयानी नीचे से लगेगी नहीं। तो ये देखें 10 मिनट के बाद बिरयानी बिल्कुल दम हो गई थी। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दम हुई है, और देखें चावल कितने खिले खिले हैं और अंदर से देखें मसाला कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बनी थी, और जो लोग चटपटी बिरयानी खाना पसंद करते हैं ना तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़े की ये बिरयानी बनी थी, और गोश्त के बग़ैर भी इसमें बहुत टेस्ट आया था। और मैं आपको अब इसे प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त मसालेदार हमारी ये बिरयानी तैयार हुई है, और बिना गोश्त के बहुत ही मज़े की बनी थी। लग ही नहीं रहा था कि हमने इसमें गोश्त नहीं डाला है। पहले मैं भी यही समझती थी कि बिरयानी गोश्त के बग़ैर नहीं बनती, लेकिन ये गलत है। आलू के साथ भी बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप मेरा चैनल बग़ैर सब्सक्राइब के देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लग रही है ना बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार देगी आलू बिरयानी। तो ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा मुझे। ओके व्यूअर्स, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।